जब वो चिंता करता है रात को आसमान के सितारों को देखकर, इंसान तब वास्तव में वास्तविक होता है कि वो अकेला होता है। इसलिए माना गया जितने प्रशासन के अधिकारीगण है, जब आप रात को बिस्तर में चले जाएंगे, जब आपको थोड़ा सा सोचने का समय मिलेगा, जब आपको चिंता करने का समय मिलेगा, सर आप पूछिएगा ये बड़ी बड़ी कंपनियां गांव वालों से कोड़ी का जमीन, ये बड़ी बड़ी जमीनें जो हजारों सालों से जोत तोड़ करते हैं, कोड़ी का भाव खेलता है। ठीक है, आप ड्यूटी कीजिए, आपकी ड्यूटी का सम्मान करते हैं, आपकी ड्यूटी का समर्थन करते हैं सर। आपके लाठी भी चलेगी तो उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। हम लोग लाठी को कल लाठी से नहीं, अपने लहू से देंगे। लेकिन सच्चाई आपको बताएंगे क्योंकि ये टाइगर है, ये डीसी से हाथ करता है आपको। सच्चाई आपको बताएंगे महोदय, जब आप रात को एकांत में चले जाएंगे, हमारी कुछ पुलिस बहनें भी आई हैं, आप भी जब एकांत में चले जाएंगे हमारी बहनें, तो याद कीजिएगा। और एक बात सच्चाई है, आप पुलिस इसलिए है क्योंकि आप किसान का बेटा बेटी है। यदि आप प्रधानता का बेटा बेटी होंगे तो कसम इस बात की आप पुलिस नहीं होते। मेरे पुलिस थाना प्रभारी भाई, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं इसीलिए आप पुलिस बने हैं। यदि आप साहूकार के घर में पैदा होते हैं, यदि आप शेख मारवाड़ी के घर में पैदा होते हैं, यदि आप किसी बड़े जमींदार के घर में पैदा होते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप छोटा मोटा दुकान लगा लेते हैं, लेकिन कसम है आप पुलिस नहीं बने। इसलिए सच्चाई आपको भी करनी होगी। ये जो वेदांता आप देख रहे हैं, ये वेदांता ग्रामीणों की जमीन पर है, ये जमीन सीएनटी की है महोदय। मेरे प्यारे बंधु जो आई थाना की तरफ से हैं, ये जमीन सीएनटी में आती है और भारत का कानून कहता है सीएनटी जमीन की वजह से नहीं होती। अब आप कहिए हमें आपकी ड्यूटी भाइये, आपकी ड्यूटी का सम्मान, आपकी लाठी का सम्मान, आपकी बंदूक से चलने वाले गोले का भी सम्मान। लेकिन बताइए इस देश में गद्दार कौन है? इस देश में देशद्रोही कौन है? वे लोग हैं जो संविधान को छेड़ रहे हैं, वे लोग हैं। आप बोलिए आपके पास सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी मोबाइल भी है, एंड्रॉइड है, अब बोलिए भारत का संविधान पहला पन्ना लिखा है कि हम भारत के नागरिक संप्रभुता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय को पक्ष पर रखते हैं। आप बताइए आर्थिक यानी पैसा, तो पैसा तो खाली का जनता का बढ़ रहा है, हमारा कहां बढ़ रहा है? यदि कोई गलत है, यदि कोई देशद्रोही है तो भारत की संसद देशद्रोही है। जहां संसद बैठते हैं, जहां देश के 542 लोकसभा के 233 राज्यसभा के 12 मनोनीत 2 मनोनीत कुल 790 संसद बैठते हैं, वो गद्दार है। क्योंकि वो नियम बनाते हैं अडानी के लिए, वो नियम बनाते हैं वेदांता के लिए, वो नियम बनाते हैं टाटा के लिए। अरे मजदूरों के लिए नियम कब बनेगा? 4 मजदूर झुलस गए हैं, 5वां भी पूछेगा, इनके लिए नियम नहीं बनता। याद होगा आपको शायद दिसंबर का ही महीना था 1975, चासवाला खदान घटना आपको याद होगा। लोगों ने कहा कि घटना हो सकती है, मत ब्लास्टिंग कीजिए, लेकिन अमीरों को सिर्फ अपने पैसे की पड़ी है। मजदूर अंदर जाते हैं, खदान के भीतर जाते हैं। 1975 दिसंबर का 7 महीना था, 375 मजदूर और वापस नहीं आए। कहाँ है भारत का संविधान? कहाँ है कलेक्टर? कहाँ है एसपीओ? क्यों नहीं कानून बना मजदूरों के? 375 मजदूर कार से कार में समा जाते हैं। 375 मजदूर जब ये लोग क्या रहते हैं, हम नीचे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, दामोदर नदी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ स्पष्ट है, भारत का संविधान भले करता है टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन ये करता है अमीरों को। उदाहरण है साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री मर जाता है, कानून बनता है पीछे सीट बेल्ट। कहे साइरस मिस्त्री सीट बेल्ट नहीं बांधा था, वो अरबपति आदमी है ना, कानून बनता है पीछे सीट बेल्ट। हजारों मजदूर कोयला में खदान में दबके मर रहे हैं, यातायात की गलती के कारण। कब कानून बनेगा मजदूरों के लिए? ये संदेश जितने भी प्रशासन के लोग आए हैं, आपके माध्यम से आप एसडीओ को सुना दीजिएगा, एसडीओ कहिएगा डीसी को सुना देंगे।
क्योंकि सर अगर इंसान है रात को जाकर एक कोने में जरूर सोचिएगा कि आतंक वे लोग हैं, ये हम लोग जो जमा होकर कर रहे हैं उसे आतंक किसे नाम देंगे आतंक का, ये आप ही तय कर लीजिए। उस पर फिर आइए कि हम लोग को फिर आएंगे। ठीक है, सबके धन्यवाद, पुनः सबके जमा जोहार। हाल के सके तो करना तो है इसलिए आज वेदांता प्रणाम बाजवा जाओ उधर सुनो कंपनी में हिंदी की सीधा नाम लगे। अरे वो कहाँ के नाम को मैं डर लगा लगी संजय सिन्हा, शरद सिन्हा, संजय सिन्हा। सुनिए ये संदेश है, अब शरद सिन्हा और संजय सिन्हा लक्ष्मण राव जो बाउंड्री के उधर बैठे हैं। सुनिए आपका संदेश है ना, पहला बात चाहे को तो मजदूर सुलझ गया है, आप कानून नहीं बनाएंगे क्योंकि मजदूरों की मौत नहीं आपका बिल्डिंग खड़ा हुआ है। तो माननीय सिन्हा जी और राव जी आपको एक संदेश होगा, कितना पैसा कमाए हैं करोड़, और आप सुनिए पैसा का तीन वो नियम होता है, या तो जितना पैसा कमाए हैं उसका वो यूज कर लीजिए, यूज मैंने उपयोग, उसका काम ले लीजिए, अच्छा खाइए, घर बनाइए, फिरिए, बढ़िया गाड़ी घोड़ा क्या लेना है, या तो यूज कीजिए या तो दान कीजिए और नहीं तो मूसा में खा जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, इटली का घटना आपको याद होगा, जब कोरोना का टाइम आया, जब इटली में लोग मरीज मरने लगे, बोला ये जो पैसा हमारी जान नहीं बचाएगा तो किस काम का, वे सड़कों पर आकर पैसा उड़ा दिया। तो सुनिए सिन्हा जी, सुनने में आप लड़का को धमकी देते हैं, अच्छा बात है क्योंकि मोदी अभी आपका धर्म पिता है। सिन्हा जी हम एक ही संदेश देंगे, ये भारत समानता की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, अतः आपका अगर मानवता है तो कंपनी के गेट के बाहर आइए और 75% रोजगार लोकल को दीजिए, और जो जमीन के भीतर आप कब्जा करके रखे हैं वह जमीन किसान को वापस दीजिए। ये तो याद रखिएगा, मौत 60-70 साल में नहीं होता है, बेचारों का किडनी भी फेल हो जाता है। इतना आदमी का बदवा मत लीजिए, जिस बेटा बेटी बच्चा लोग के लिए पैसा कमा रहे हैं ना, बदवा मत लीजिए। खैर उनका आपका बच्चा सब खुशहाल रहे, हम लोग का तो बच्चा को मार रहे हैं, धकेल रहे हैं, धुआं दे रहे हैं, दामोदर नदी में विष फैल रहा है, हम लोग तो मरिए रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका बच्चा खुश रहे। लेकिन सवाल आपको होगा, सिकंदर भी खाली हाथ लौट कर गया, सिकंदर भी खाली हाथ पर लौट कर गया था, इसलिए घमंड मत कीजिए। अरे कितना पैसा कमाइएगा, कितना जिंदगी जी कर जा सकते हैं। सम्राट अशोक याद है आपको, मौर्य वंश उसका स्थापना हुआ था 321 ईसा पूर्व में और खत्म हो गया था 185 ईसा पूर्व में, यानी इधर 15 और उधर 22, 21, 22, 37 और 137 साल में पूरा राजवंश खत्म हो गया। आप क्या 1000 साल जीने के लिए आए हैं? सिकंदर बोला था कि पूरी दुनिया को जीत कर जाएंगे, आधा भी जीत नहीं पाया और 33 साल की उम्र में चला गया। तो इसलिए मानवता है तो आप गेट के बाहर आइए, क्योंकि हमारी लड़ाई आपसे व्यक्तिगत नहीं है, हमारी लड़ाई आपके विचार से है, आपके सिस्टम से है, आपके व्यवहार से है, आपके तरीके से। ऐसे इंसान आपसे हमारा कोई बैर नहीं है, एक इंसान के रूप में हमारा आपसे कोई बैर नहीं है सिन्हा जी, लेकिन आपके नीतियों का हम बैरी हैं, विरोधी हैं। गेट के बाहर आ पाइए या फिर हम अपनी सेना लेकर गेट के अंदर आएंगे। क्या कीजिएगा? गोली चलेगा तो गोली को बलगा गांव में भी चला था, गोली गोला में भी चला था, गोली नगरी में भी चला था। अरे इस धमाटी का इतिहास है, इसे बचाने के लिए हमने समय समय में अपना लहू भी बहाया, एक बार फिर बहा लेंगे, लेकिन इस बार याद रखिएगा हम लोग अकेले नहीं रहे, दो चार को लेके जाए। और गेटमैन
इस सबको थोड़ी सब भाई बंधु लोग जो लोग ऊपर की कुर्सी में बैठा है उनको लेके जाओ। इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं भारत में कोई गलत काम न हो तो इसके लिए सरकार को गलत काम नहीं करना है। तो इसलिए सबसे पहले प्रबंधन का जो पहला कर्तव्य बनता है, स्थानीय लोग उनको रोजगार से जोड़े, जमीनों को जिनका रजिस्ट्री नहीं हो सकता है उन जमीनों को वापस करें, उनके अधिकार को छीनने का काम नहीं करें। वरना ये शोषित लोग जिस दिन ये मान लेंगे कि आप अंग्रेज है, और कसम से मानिए आप अंग्रेज से भी बुरे हैं, जिस दिन ये मान लेंगे और ठान लेंगे कि आप अंग्रेज हैं तो जनरल डायर की तरह घर में घुस कर मारेंगे। आज ये थोड़ा बड़े हुए हैं, आज थोड़ा ये सामने हुए हैं क्योंकि इनका गुजरना बहुत छोटा है। 2-4 को बेटा बेटी का शादी करना है, उसको पढ़ाना है, इन लोग इतने चाहता है आप आपको कमाइए ना, इन लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन इसके मां समान जमीन को भी छीनिएगा तो जिस दिन ये लोग पिता जाएंगे, ये लोग पिसा जाएंगे, यकीन मानिए ये लोग जनरल डायर की तरह इस देश से, इस राज्य से सभी जनरल डायर को उखाड़ देंगे। बस समय का इंतजार। ठीक है, सबके जवाब सबके जवाब एक साथ जवाब जवाब व्यस्त रहिए। लोगों सब जितना आप पढ़ाई लिखाई ठीक से करिए, नियम कानून जानिए, सिगरेट गुटखा तंबाकू दारू खैनी बीड़ी कम करिए, लड़ाई बहुत लंबा हो, लड़ाई करने खातिर हो। अरे हमने की है ठीक है, सबके जवाब